Very good morning everyone. Welcome back to my channel Vlogs by Anuja. आज ना मैं गैंगटॉक जा रही हूँ पासपोर्ट के लिए। मेरा रीइशू करवाना था, पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था इसके लिए। बेसिकली एक्सपायर भी नहीं हो रहा था मेरा, अभी 27 तक वैलिड था, बट अभी भी कैश का रूल है कि आई हैव टू रिन्यू माई पासपोर्ट इफ़ माई पासपोर्ट हैज़ बिन इशूड बिफोर 2022। अभी आई हैव टू गो एंड रिन्यू माई पासपोर्ट। मैंने ऑनलाइन वो कर दिया था, एप्लीकेशन वगैरह कर दिया था। तो आज मेरा अपॉइंटमेंट है अराउंड 2:30 एट दी आफ्टरनून। यहाँ से ना गाड़ी लेट नहीं होता है, मिलता है। मतलब दूसरा गाड़ी करके जाना पड़ता है, लाइक आधा रास्ता जोरथांग तक जाना पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरा। ना मैंने मतलब सुबह वाला गाड़ी बोला है, तो अभी आने वाला होगा। I'll be going Gangtok. मुझे लगेगा अराउंड 3.5 to 4 hours to reach there. I'll reach रूम में जाके मैं फ़्रेश होके खाना वाना खा के फिर मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए। आज मैं उधर ही रुकूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ एंड ऑल। आई डोंट थिंक आई शो इनसाइड द ऑफिस एंड ऑल, बिकॉज मेरे को भी पसंद नहीं है ऑल दैट थिंग। ओके, ऑफिशियल थिंग है। Wants to know about the process and all, I'll be putting it in my another video. Please drop down in the comment section. हाँ, बाय गाइस। तो ना बेसिकली आई मेक व्लॉग ओनली आफ्टर रीचिंग गैंगटॉक, बिकॉज गाड़ी में मैं नहीं बना पाऊँगी, बिकॉज सर्विस गाड़ी है ऐसे, मतलब सब लोग चढ़े होते हैं। इट्स नॉट हमारा घर का प्राइवेट गाड़ी। हाँ गाइस, आई एम सो टायर्ड। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, लिटरली लाइक आई स्लेप्ट फॉर लाइक 2 hours हार्डली दैट टू। क्योंकि ना इतना बारिश तो नहीं हुआ, थंडर स्टॉर्म और ये लाइटनिंग इतना ज़्यादा हुआ ना, मैं डर गई। मेरे को बहुत डर लगता है। फिर ना मैं मम्मी के पास जाके सो गई। और हाँ, हमारे घर में लाइट भी नहीं है, मतलब बारिश होता है तो हिली एरिया में ऐसा होता है, लाइट चला जाता है। ना लाइट नहीं है, फ़ोन पे चार्ज भी कम है। रात को ना मैं उठ के जब वो लाइटनिंग वगैरह हो रहा था, वो कब तब मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया था, बट आई जस्ट केप्ट इट फॉर लाइक 15 minutes, बिकॉज मेरे को डर लगा इतना ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा है, स्ट्राइक होगा जैसे लगा। तो फिर ना मैंने निकाल दिया था फ़ोन। तो आया वेरी लेस चार्ज एंड देन आईफोन इशू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। देन आई डोंट हैव पावर बैंक राइट नाउ। यहाँ पे मेरा रूम पे गैंगटॉक में। हाँ, चेहरे पे ही बाल आ गया मेरा, अब पता नहीं क्या है। गाइस मैं ना रोड पे पहुँच गई। देखो मैं पापा का ना इतना बड़ा ये छतरी लेके आ गई हूँ, बिकॉज छोटा वाला था ही नहीं, एंड इट्स गुड दैट बड़ा वाला लेके जा रही हूँ, कन्वीनियंट होता है वो। तो ना इतना बारिश हुआ, वेदर भी ऐसा है, देखो इट लुक्स लाइक दिस, बारिश ही हुआ। दिस इज़ द व्यू, ऐसा लग रहा था। गाइस मैं अभी रूम पहुंची हूँ, अभी जस्ट पहुंच के बैठी हूँ। 11 बज गया, 11 भी ज़्यादा हो गया है। लाइक यू वोंट बिलीव, इतना इरिटेट हुआ ना गाइस। इतना ट्रैफिक था। मैं 1 घंटा तो ट्रैफिक पे थी। फिर ना मेरे को हाफ रास्ते, बाईपास बोलते हैं वहाँ से, इधर मेरे रूम तक आने के लिए, मेरे रूम नहीं मेरी बहन का रूम है ये, यहाँ तक आने के लिए टैक्सी लेना पड़ता है, ठीक है। गाइज इतने सारे लोग थे, टैक्सी था ही नहीं। लाइक वेरी रेयर टैक्सी, 1-2 आ रहा था, जल्दी लोग जा रहे निकल रहे थे। भाई मैं वहाँ पे रुकी आधा घंटा, मोर देन हाफ एन आवर आई वॉज देयर स्टैंडिंग, गाड़ी वेट करते करते। फिर एक गाड़ी को वो करके 4 लोग वो करके साथ में करके लेके आए, एंड देन आई जस्ट रीच्ड रूम। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मैंने बताया था आप लोग को, एंड देन आई एम सो फ्रीकिंग हंग्री, आई स्वेयर। ऐसा लग रहा है ना, कहाँ सर कहाँ घूम रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा फील। माई कज़न इज़ कमिंग, सृजना इज़ कमिंग, सो उसको वेट कर रही हूँ मैं। फिर मैं खाना वाना का देखते हैं फिर उसके बाद, बिकॉज आई एम सो टायर्ड टू कुक। अभी फिर मेरे को जाना पड़ेगा MG मार्ग में, जाके मेरा पासपोर्ट रिसीव करना है, फिर जाना है उसके लिए ये पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा फिर, एंड देन कितना टाइम लगेगा उधर भी पता नहीं है। हाँ गाइज, यही चल रहा है लाइफ में। आई लुक सो एग्जॉस्टेड लिटरली। ठीक है गाइज मैं आपको ना बाद में दिखाती हूँ, एंड देन बाद में बताती हूँ क्या क्या होता है एंड ऑल। आई विल कीप यू अपडेटेड। ठीक है, बाय।
तो गाइज़ मैं ना भूल के इधर नेपाली में व्लॉग करने लगी थी। सो जस्ट वांटेड टू मेक यू गाइज़ कंफर्टेबल। सो मैं इधर हिंदी में वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मैं बता रही थी अभी मैं कज़न को मिल गई सृजना को, फिर मैं उसको चिढ़ा रही थी, फिर हम दोनों जा रहे हैं। अभी पहले हम लोग एमजी मार्ग जाएंगे, तो वहाँ पे पासपोर्ट रिसीव करेंगे। फिर सृजना की एक फ्रेंड आ रही है, उसको मिलेंगे, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे। वो गाइस फाइनली मेरा पासपोर्ट का काम होल्ड हो गया। बाय द वे मेरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा ना एक्चुअल ऑनलाइन में नहीं बताया था यार टू गेट क्लास 10 एंड 12 का सर्ट। मेरा कल फिर 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। इतना दिमाग ख़राब होता है ना। बस अभी खाना खा के ना चार्ज नहीं है फ़ोन के, बाद में अपडेट करती हूँ। कहाँ जाने? हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने कल का व्लॉग ही एंड नहीं किया बिकॉज़ मेरा ना काम ही कंप्लीट नहीं हुआ, प्लस मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं था। घर आके ना मैं थोड़ा सा बीमार हो गई, फिर मैं कर ही नहीं पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से पासपोर्ट ऑफिस बिकॉज़ मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ कल। मेरा ना सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से आई एम गोइंग। सो आई कीप यू अपडेटेड गाइस, क्योंकि ये ब्लॉग ना मैं एक ही साथ में डालूँगी, 2 दिन का ब्लॉग साथ में। ओके बाय गाइस, मैं रूम भी पहुँच गई हूँ, मेरा काम ही नहीं हुआ आज ना। क्या हुआ मैं बताती हूँ पूरा स्टोरी। सो बेसिकली पूरा कचरा है ना, वो हम लोग सुबह खाना खा के सीधा, मेरी बहन भी ड्यूटी चली गई, मेरी दूसरी कज़न भी, वो उसका भी काम था डॉक्टर के पास दांत करना था, वो करके वो घर भी चली गई। सो बेसिकली क्या हुआ कि मेरा क्लास 10 एंड 12 का सर्टिफिकेट बेंगलोर में ही है। सो जब मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था पासपोर्ट का, वहाँ पे लिखा नहीं था दैट आई हैव टू कैरी दैट। सो मैंने ना वहाँ पे वो लोग क्लास 10 एंड 12 का सर्टिफिकेट देखते हैं जस्ट टू वेरीफाई माई डेट ऑफ बर्थ एज पर दी ऑनलाइन थिंग। वहाँ पे लिखा था कि जस्ट टू वेरीफाई द डेट ऑफ बर्थ वो लोग वो रेफ़र करते हैं। सो मैंने क्लास 10-12 का सर्टिफिकेट क्लिक नहीं किया था। आई हैव सेलेक्टेड ये बर्थ सर्टिफिकेट टू शो माई डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो मैं बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके गई थी एंड ऑल। सो बेसिकली yesterday they asked me for class 10 and 12 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता था बैंगलोर में है, मुझे लगा घर पे ही है क्योंकि मैं लेके नहीं चलती हूँ ये सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। तो पता नहीं लास्ट टाइम क्या हो गया, जब मैं घर से गई थी तब लेके गई, मे बी कुछ चाहिए था होगा या समथिंग, आई डोंट नो, मे बी आई थॉट आई नीड इन फ्यूचर एंड ऑल। सो मैं लेके चली गई। सो ना तो फिर अभी मैं ना कल इतना हेक्टिक हुआ कि मैं थोड़ा सा बीमार भी हो गई एंड देन आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू टेक आउट द सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन इफ़ पॉसिबल। तो मैंने डिजी लॉकर में वो क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल के मैंने निकाला भी 10 एंड 12 का सर्टिफिकेट विच इज़ इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाइक द फिजिकल वन। सो मैं वो निकाल के मैं आज गई, तो फिर वो लोग बोलते नो वी डोंट एक्सेप्ट एंड ऑल। सो हावेवर माई पॉइंट इज़ दैट इफ़ दे डोंट एक्सेप्ट डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट्स, वो लोग जब ऑनलाइन भरते हो ना वहाँ पे ऑप्शंस पे आता है डिजी लॉकर के थ्रू डालने के लिए डॉक्यूमेंट्स। I don't know why do they put that thing over there if they don't accept the documents which I took out from their DigiLocker. So that's weird. Maybe there are some protocols, something like that. I don't know. कभी कभी स्टेट का भी अपना ही रूल होता है बिकॉज डॉक्यूमेंट्स का थिंग है, सो दे ऑल्सो हैव प्रोसीजर्स टू फॉलो लाइक वी डू. सो आई हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर, बट it didn't make any sense, like any sense. सो मैंने बोला ठीक है करके अभी आई हैव ऑर्डर्ड बैंगलोर से मेरा डॉक्यूमेंट, सो वो आने के बाद फिर मेरा प्रोसीड होगा। मेरा ना बस 10th और 12th का सर्टिफिकेट की वजह से ही अटका हुआ है। सो दे वर सजेस्टिंग मी कि आप ना विदाउट सर्टिफिकेट वाला भी यू कैन प्रोसीड, बट आपका क्लास 10-12 का क्वालिफिकेशन मतलब उसका वो नहीं होगा, कैसे एक्सप्लेन करूँ, इट विल बी मेरा क्लास 8 पास का होगा, शायद 8 या 9 पास का होगा, विच आई डोंट वांट बिकॉज मेरा जॉब के लिए है, देन आई हैव टू बी 12 पास। मेरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कैबिन क्रू का होता है मिनिमम हायर सेकेंडरी। सो मैंने इतना इरिटेट हुआ मुझे ना, तो फिर ठीक है अभी क्या कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग। सो मैंने मंगवाया है, सो लेट्स सी। उसके बाद अभी मैं डायरेक्टली शायद 7th को करूँगी पापा के साथ, I'll do that काम एंड देन I'll go। तो मेरा बस उतना ही अटका, इतना झमेला तो नहीं हुआ, सपोज मतलब इट्स माई फॉल्ट बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके गई होती तो इतना डिफ़िकल्टीज नहीं होता, बट आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। री इशू मुझे नहीं पता था, जब मैंने बनवाया था इनिशियल आई वॉज
16 ईयर्स ओल्ड और समथिंग लाइक दैट। सो पापा के साथ मम्मी के साथ गई थी, तो मुझे इतना पता भी नहीं है बिकॉज पापा ने पूरा करवा दिया था उधर, तो मैं तो बस चल रही थी पीछे पीछे। सो अभी इतना वो हुआ ना, बट इट वॉज ईजी प्रोसेस। आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाओगे तो इट्स वेरी सिंपल। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 45 मिनट्स में काम हो जाएगा। सो हाँ गाइज, अभी फिर मैं 7th को करूँगी और मेरा आज का इतना ही था। मैं रूम भी पहुँच गई हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाने का मन भी नहीं किया। सो हाँ, मैं रूम पे हूँ, अकेली हूँ। सो मैं थोड़ा बड़ा काम करूँगी, साफ वाफ करूँगी रूम। उसके बाद आई स्लीप, लिटरली आई स्लीप। आई एम वेरी टायर्ड। मेरा ये हाथ इतना दर्द, मेरा रात भर दर्द हुआ ये हाथ, पता नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग। इधर ना ये दर्द हो रहा है यहाँ पे, एंड देन मेरा स्वेलिंग जैसा हो गया ये हाथ। सो ना मैं रात भर, बेचारी मेरी बहन, वो भी सिलीगुड़ी से ट्रैवल करके आके भी इतना हेक्टिक हुआ उसको भी। रात भर वो ना हॉट बैग में पानी गर्म करके फिर मेरा इस पे रख रही थी। कितना बार उठाया मैंने उसको। तो हाँ गाइस, बस आज का ब्लॉग दोनों दिन का मैं साथ में डालूंगी बिकॉज मेरे पास टाइम भी नहीं था ये एडिट करने के लिए। उसके पहले दिन वाला भी था जब मैं मम्मी के साथ गई थी जोरथांग, शायद उसका आई विल स्किप। तो हाँ गाइस, ठीक है, बाय। कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। हाँ गाइस, so if you like my channel, please do like, share and subscribe to it and comment down below. आप लोग को जो भी questions है regarding cabin crew or about passport or anything you think I can answer it, please comment down below. So yeah, thank you so much for watching my channel. Bye bye, I'll see you in the next video.